रेवाड़ी जिला सचिवालय में 134 ए के दाखिले को लेकर बच्चे इस हाड़ कंपकपाती सर्दी में रोजाना जिला प्रशासन के न केवल चक्कर लगा रहे हैं बल्कि क्लास भी वहीं चला रहे हैं। आज जिला सचिवालय में ऐसी स्थिति उस समय असहज हो गई जब हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे तो उन्हें देखकर बच्चों ने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए हम आपको दिखाते हैं दोनों पक्षों की पूरी रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। आरटीई लागू करो, आरटीई लागू करो। 134 खत्म करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामपाल यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामपाल यादव मुर्दाबाद। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिला सचिवालय के मेन गेट पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों को देख बच्चे किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं। ये टकराव कहीं न कहीं दोनों तरफ से है कि आखिर ऐसे के अंदर बच्चों में एडमिशन का क्या होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, तमाम चीजें आपको सुनाएंगे आखिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या कहता है। और 134 जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो ये एडमिशन के लिए आए थे, प्रदर्शन भी हो रहा है, डीसी साहब भी चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं बार बार, लेकिन हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं है। बहुत कोशिश करती हैं हर बार, आज नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, और आज तो सर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम यहाँ अपना धमकी दे के गए प्रदर्शन कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर्स हैं अभी हमें धमकी दे के गए यहीं पर मौके पर। उन्होंने ये वर्ड्स कहे हैं कि आपके बच्चों ने पढ़ना तो हमारे स्कूल में ही है, फिर हम देख लेंगे। वो बात है सरकार आपके लिए कभी कोशिश प्रशासन आपके लिए कोशिश नहीं कर रहा है, तो सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ना प्रशासन। हम गरीब हैं तो हमारा क्या कसूर है? एक महीना हो गया घूमते घूमते। एक महीना स्कूल वाले सुनते हैं, सरकार सुनती है हमारी। हम किसको जाके कहें? कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सर आप 4 बात सुन के चले जाओगे। डीसी साहब अभी यहाँ से लौट जाएंगे, फिर आ जाएंगे कल सुबह। उनके बैठे बच्चे बैठे सुबह से यहाँ पे रोई चाहे गिड़गिड़ाए चाहे भूखे मरे, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे छोटे बच्चे बीमार हो गए, घर का पढ़ाई इतना आ रहा है, बच्चे कल तो कोरोना हो गया, मर जाते तो किसको जाके बोलेंगे? हमारे बच्चे मर गए। कोरोना से भी लड़ रहे हैं हम, जो अपने बच्चों को हमने कभी जीने से नीचे नहीं उतारा, आज हम उनको यहाँ पे रोड पे लेके पटक रखा है। भूखे प्यासे सुबह से बैठे हम यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से ये लोग आकर के धमकी और दे के जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। क्या मारोगे इन बच्चों को? अभी मार दो, यही मार दो इनको। सर अगर नहीं देना था ना तो ये स्कीम निकाली क्यों सरकार ने? नहीं निकाली थी। गरीब कैसे भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो मना कर देते हैं, नहीं कर रहा। छोटे बच्चे कोरोना की लड़ाई से लड़ाई लड़ रहे हैं। खाने को राशन नहीं है, स्कूलों में इतनी महंगी फीसें कहाँ से दें? गरीब बच्चे हैं सर। सरकार के सुविधा दे रहे हैं, हमें सुविधा दे रहे हैं, हमें किसी पानी तक फ्री नहीं हमारे लिए। क्या सुविधा है सरकार का? कोई क्या फायदा? हमारा कुछ फायदा ही नहीं है। पानी भी मोल लेते हैं हम तो बच्चों की फीस तो बहुत दूर की बात है भरना हमारे लिए। और हर साल फीस बढ़ती है, हर साल वैन चार्ज बढ़ता है। सरकार हम नहीं चाहते हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। हम भी चाहते हैं आप जैसा अफसर बने, हमारी भी इच्छा है, हमने भी पैदा किया है बच्चों को। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हम प्रशासन कोशिश कर रहे हैं, तो सरकारी गाइडलाइन कोशिश में हमारा हम तो रोड पे आ लिए, घर का सामान बेच के खर्चा भर के यहाँ पे आते हैं। हमारे पास तो कोई गड्डियाँ गिन के तो नहीं दे के जाता है। 2 पैसे कमाते हैं, यहाँ पे
4 पैसे खर्च करके चले जाते हैं। बताओ, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है। सर आना कोई हंसी खेल की बात है क्या? और बच्चा बीमार हो गया, उसका जुम्मा और भरो उसके ऊपर से। बच्चा घर पे बीमार पड़ा है, 1 महीना हो गया हमें डोलते डोलते। बारिश में सर कोरोना में ये कुछ भी दया नहीं आ रही इनको, बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। इनकी इंसानियत नीति आज की खत्म हो गई सबके सामने। ये बताओ, कर रहे हैं कुछ कोशिश सर, कोशिश तो बहुत दिनों से कोशिश हो रही है सर, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है। टीसी कटवा ली, स्कूल वालों ने जब नहीं लेना था तो टीसी कटवाने के लिए क्यों कहा था? हमारे बच्चे की 1 साल की लाइफ खराब हुई है, कैसे कैसे हम मजदूरी करके फीस भरते हैं। हमारे बच्चों की 1 साल की पूरी फीस खराब हो गई, ना तो उधर का ना उधर का ना, और टीसी कटवा के घर में बैठा है बच्चा। अब बताओ 1 साल का जुर्मा स्कूल वाले भरेंगे या सरकार भरेगी? तो ये सुन रहे हैं। जवाब दो सर, आपके कौन भरेगा उसको? हम पूछते हैं आपसे, कौन भरेगा? जब परसों बाद मेरा बच्चा बीमार हो गया, ये बच्चे बीमार हो गए छोटे छोटे, मेरा बच्चा बीमार हो गया, घर में पड़ा है, मैं खुद खा के चावल देकर। लेडी धमकी दे रही है क्या? आपके बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, जान से मारेगी क्या? जो है उनका पैसा बकाया है 2015 से, और शिक्षा विभाग को पैसा सबने हमारी बात सुनी, किसी कोई हमारे लिए खड़ा होकर नहीं आया कि हम तुम्हारा दाखिला करवाएंगे। सब सुनते जाते तारीख ये बहाना मार रहे हैं कि पेपर खराब जाएंगे तो हमारे बच्चे। हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, देखते हैं एप्लीकेशन दे रखी है। हल कहाँ है? अगर 20 दिन से लगातार बात करें तो 20 दिन से इसी तरीके से अधिकारी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कहीं प्रशासन पूरी उसके साथ है और ये काम कर रहा है, प्रशासन के लिए कहाँ ये अगर साथ खड़ा लोग प्रशासन के साथ खड़ा है। अगर खड़े होते तो लगातार 20 दिन से लगातार यहाँ पर पाठशाला चला रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत साइड में समय है, कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डीसी से लेकर लगातार रोज का ये एपिसोड है, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा कभी ना कभी। तो एक कोरोना का टाइम चल रहा है, आप भी मास्क लगा रहे हैं, बच्चे जो है बिना मास्क के बैठे हैं, कहीं ना कहीं सब प्रशासन के साथ है, साथ प्रशासन के साथ खड़ा है। अगर प्रशासन साथ खड़ा होता तो आज 20-25 दिन हो गए लगातार आपके दफ्तर के बाहर या पाठशाला लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहाँ है आपके प्रशासन? पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सबके प्रशासन के साथ। कभी आश्वासन मिलेगा इनको? कोई आश्वासन है प्रशासन की तरफ से? आज सिर्फ ज्ञापन देने की तक की बात है या आज कोई? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आज आपने ज्ञापन ही लेना है कि आगे कोई बहुत आश्वासन देंगे आप? हमने कार्रवाई की है, कभी करेंगे। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा माजरा है? माजरा ये है 134A के तहत 10% एडमिशंस करने के लिए सरकार ने दबाव बनाया, जबकि 2015 से लेकर अब तक जो मानदेय सरकार ने निर्धारित किया है वो आज तक पेंडिंग है। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर। दूसरा, इस विषय पे मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केवल 10% बच्चों को ही क्यों एक सुविधा मिले। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार 100% बच्चों को फ्री एजुकेशन कराए, फ्री स्वास्थ्य की सेवा करवाए, और हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे गरीब बच्चों के प्रति ये एक बहुत भ्रमित सा करने वाला मुद्दा बना दिया है। हम चाहते हैं सब बच्चे फ्री पढ़ें, जिसमें टैलेंट है वो बच्चे आगे जाएंगे। सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए। अब जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की बात है, सरकार के पास अपनी मशीनरी है, अपने विद्यालय हैं, उनमें उन बच्चों को भेजा जा सकता है। सेल्फ फाइनेंस जो भी स्कूल्स हैं, आप सोचिए उनके भी अपने खर्चे हैं, और ये भी नहीं चाहते कि 10% का भार 90% पे पड़े। और सरकार ने जो कमिटमेंट किया हुआ है कि हम आपका जो मानदेय, चाहे वो 200 रुपये है, चाहे वो 300 रुपये है, सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। तो बढ़ा भी दिया है, मानदेय बढ़ा भी रख दिया। कोई बात नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, 700 रुपये कर दिया है, कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं शिक्षा के लिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा फ्री थी पहले शुरू से, लेकिन अब इसको व्यापार बना दिया आप लोगों ने। इतना पैसा लेने के 2-2 हजार एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ाने में जोर आ रहा है।
आप नहीं मानते कि बीपीएल है, आप नहीं मानते कि गरीब है? कोई बात नहीं, आप बैठ के डिबेट कर लीजिएगा। डिबेट करना हाँ, कोई दिक्कत है? देखिए हम चाहते हैं 100% बच्चों को फ्री। नहीं मानते, जस्ट हरियाणा में रहकर सरकार के आदेश नहीं मानते। सरकार से फ्री करवा लो, सरकार ले सरकार ही कर रही है, फ्री तो सरकार ही कर, आपने थोड़ी किया है। रुक जा, आपने थोड़ी किया। रुकेगा नहीं, रुक दिया, शांति कर ले, शांति कर ले, शांति कर। मैं जैसा कि बता रहा था, वो भाई आगे उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि हम ये चाहते हैं कि सरकार 100% बच्चों को फ्री पढ़ाए। 100%। हम किसी भी गरीब के विरुद्ध नहीं, गरीब के बच्चे आगे आने चाहिए। हमारा काम है शिक्षा देना। जो काम सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी नहीं कर पा रही, हम प्राइवेट स्कूल वालों ने अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से एक बिल्डिंग भी खड़ी की है और ये व्यवस्था बनाई है कि शिक्षा को हम बचाएं। आप मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। 1966 में हरियाणा बना, आज 2021-22 है। 56 सालों में आज भी रेवाड़ी में एक ही सरकारी स्कूल है लड़कियों का, एक ही सरकारी स्कूल है लड़कों का। अगर ये प्राइवेट स्कूल नहीं आते तो रेवाड़ी जिले की क्या दशा होती? यही उदाहरण पूरे हरियाणा में है। तो ये पूरा हरियाणा और पूरे मंत्रिमंडल, पूरे जब से सरकार बनी है वो इस बात को मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के कारण ये शिक्षा हरियाणा में जिंदा है। सरकार नहीं चाहती कि हम अच्छी शिक्षा दें। सरकार हमें, देखिए, हमें इस समय कक्षाओं में होना चाहिए, लेकिन आज हम सड़कों पे सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार विचार विमर्श करे, अच्छी नीति बनाए, गरीब बच्चों को भी सड़कों पे नहीं आना पड़े। छोटे छोटे मासूम बच्चे सड़कों पे आए, हम भी समझते हैं ये गलत है, लेकिन इसमें दोषी कौन है? इसमें सरकार दोषी है। हम चाहते हैं 100% बच्चों को फ्री पढ़ाए सरकार। धन्यवाद जी को। जब तक 2015 से आज तक का पैसा बकाया होगा, हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूल कोई एडमिशन नहीं देगा। आप जिस दिन हमें पैसे लौटा देंगे सारा पीछे तक का, हम तुरंत गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक दूसरा क्या है कि उसकी आड़ लेकर के जो गलत एफिडेविट बनवा रखे, झूठे प्रमाण पत्र बनवा रखे, उसकी सरकार अपनी जांच खुद करे, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा करके 50% तो वो अपने आप ही चले जाएंगे। तीसरा क्या है, सरकार से हमारी मांग थी कि मिडिल के एग्जाम को लेकर के सीबीएसई स्कूलों के ऊपर एक जबरदस्ती सरकार ने थोप दिया। हरियाणा प्रदेश के मुखिया से मैं मांग करना चाहूँगा कि एक बोर्ड, 2 बोर्ड एक स्कूल के अधीन नहीं हो सकते। जब हम सीबीएसई में चले गए एनओसी लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट से, आज हमारे पास ऊपर जो है मिडिल जो है हरियाणा गवर्नमेंट के मिडिल के एग्जाम दिलाने के लिए जो दबाव है, पेरेंट्सों में भी जो आक्रोश है, वो सरासर हमारे साथ एक अन्याय है। खुद गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट अपने बच्चों को लेकर के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेकर 10वीं और 12वीं के लिए वो सीबीएसई में जा रही है और हमें वापस जो है हरियाणा बोर्ड में ला रही है। ये सरासर अन्याय है। न्याय यदि वापस नहीं किया, ये आदेश अगर मुखिया जी ने, हमारे प्रदेश के श्रीमान मनोहर लाल जी ने अगर वापस नहीं किए, निरस्त नहीं किए, तब तक हमारा संघर्ष पूरा जारी रहेगा। और इसके बाद तो जो भी रणनीति बनेगी, पूरी सड़कों पर उतरेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार की रहेगी। होता है जिसके मैं एडमिशन के लिए 1 महीने से घूम रही हूँ। 1 साल से मेरा बच्चा बीमार है, कमाई का कोई साधन नहीं है मेरे पास। सिर्फ ये कि भाई गरीब होना कोई पाप है। तो आज हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। आज ये सब कलेक्टर बने बैठे, ये भी इनके घर में भी माँ बाप ने तो सपना देखा होगा, हमारा भी सपना है हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े। पर 1 महीने से यहाँ चक्कर लगाते हैं, स्कूल में जाओ गेट से ही बाहर निकाल देते हैं। अभी एक मैडम धमकी दे के गई है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में आएंगे, अगर तुम्हारे को इतना ही डर है हमारे बच्चों से, तो गरीब है इसलिए अमीरों को बच्चों को तुम इतना वो करते हो क्योंकि तुम्हारी जेब भरते हैं वो लोग। हमारे बच्चे जेब नहीं भर सकते तो तुम इतना फटकार लगा के जा रही है, धमकी दे के जा रही है, क्या मतलब है? मारोगे हमारे बच्चों को?
कोई नहीं सुनने वाला, ना सरकार सुनती है ना स्कूल वाले सुनते हैं। स्कूलों को अपनी स्कूलों की जेब भरी पड़ी है, सरकार की जेब भरी पड़ी है, कोई नहीं है गरीबों का, कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं चले जाते हैं आश्वासन के यहाँ पूरी तरीके से सभी अपनी फरियाद रख रहे थे। रोजाना का ये काम है। हाँ सर, रोजाना। अब ये सर बोल रहे हैं कि हमें लिख के दो, सरकार हमें लिख के दे रही है जी। आप बताओ, हमें सरकार लिख के दे रही है जो हम इनको लिख के दें। अब हम किस किस को लिख के दें ये बताओ। सबको लिख के दे चुके हैं, हम सबको लिख के दे चुके हैं, वकील को, सीओ को, डीओ को, डीसी को, सबको दे चुके हैं, पर हमारी कोई सुनता क्यों नहीं है। हमें ये इतना कहते वो परेशान किया जा रहा है सर। ये बताओ, बच्चों को कोरोना हो गया, हमें हो गया तो हम तो मर जाएंगे, इनके लिए भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी तो भावाई हो जाएगी। सरकार ऐसा क्यों चाहती है, हमें इस बात का जवाब दो। अगर डीओ साहब ने कोरोना हो गया, उनके पास तो पैसा है, वो अपना इलाज करा लेंगे, हम अपने इलाज कहाँ कराएंगे। संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार 100% लोगों को फ्री पढ़ाए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी भी चाहिए कि प्रदेश के, देश के सब बच्चे पढ़ पाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास मशीनरी है, उस मशीनरी का सदुपयोग करें, प्राइवेट स्कूलों की मदद ले और 100% फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करें। सरकार के हमारा कार्य है कि उनको इस प्रभाव से आपको जानते हैं और आपके सारे कंसर्न ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।